नमस्कार दोस्तों। आज से हम क्लास 12th मैथ्स पार्ट 2 चैप्टर 1 डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 1.1। अब देखिए, इसके लिए जो बेसिक पॉइंट्स है वो हमें पहले देखना है, फंक्शंस एंड डेरिवेटिव्स। अब देखिए, फंक्शन जो है उनके लिए सिंबल हम लिखते हैं y इज इक्वल टू और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, और उसके उनके जो डेरिवेटिव्स है उनके लिए हमें सिंबल लिखना है y डैश और एफ डैश ऑफ एक्स। तो अब अगर हम कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं कोई भी के, सपोज 2, 5, 10 या √2, 2/3, 0.5, तो इन सभी जो नंबर्स हैं उनको हम कांस्टेंट कहते हैं, और कांस्टेंट का अगर हमें डेरिवेटिव लेना है तो वो डेरिवेटिव होता है 0। अब बेसिक रूल है कि अगर हम इन टर्म्स ऑफ एक्स कोई भी एक्सप्रेशन लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए बेसिक रूल है पहला कि पावर के फॉर्म में, अगर एक्स का पावर कोई n नंबर है तो हमें इसका जो डेरिवेटिव है वो n हमें यहाँ पे आगे लिखना है मल्टीप्लिकेशन में, और x टू द पावर n-1 पावर लिखना है इसका। तो x टू द पावर n का जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा n इंटू एक्स टू द पावर n-1। अब उसके बाद जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हैं। सपोज हम साइन एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं, तो साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो है कॉस एक्स, कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव है वो है माइनस साइन एक्स। अब ये जो डेरिवेटिव्स हैं वो हमने क्लास 11th में पढ़ लिए हैं, तो इसलिए हम यहाँ थोड़ा सा फास्ट लेंगे। कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होगा। tan एक्स का जो डेरिवेटिव है वो होगा सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट एक्स का जो डेरिवेटिव है वो है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर उसके बाद जो सेक एक्स है, सेक एक्स का डेरिवेटिव है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉस एक्स, सॉरी माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब ये हो गया साइन कॉस टैन, कोसेक सेक और कॉट। साइन के लिए कॉस, कॉस के लिए माइनस साइन, टैन सेक स्क्वायर कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कॉट और कोसेक के जो डेरिवेटिव्स हैं वो निगेटिव हैं, सेक का डेरिवेटिव पॉजिटिव, बाकी सभी का पॉजिटिव। अब इसके बाद ई रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव है, ई रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव है ई रेस टू पावर एक्स। ए रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव है ए रेस टू पावर एक्स इंटू लॉग एक्स, सॉरी लॉग ए। फिर उसके बाद log x का डेरिवेटिव आता है, log x का डेरिवेटिव है 1/x। फिर आते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। अब जो पहला इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है वो लिखना है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक कंडीशन है कि मॉड ऑफ एक्स शुड बी लेस देन 1। फिर उसके बाद है कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स के लिए सिर्फ हमें यहाँ पे साइन का जो डेरिवेटिव लिया है उसका साइन निगेटिव लेना है, तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी बेसिक कंडीशन है मॉड ऑफ एक्स शुड बी लेस देन 1। फिर उसके बाद आता है tan इनवर्स का डेरिवेटिव, tan इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है वो है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 का साइन माइनस लेना है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स इन दोनों में सिर्फ साइन का डिफरेंस है। यहाँ पे 1/√,
और यहाँ पे -1/√। कॉट इनवर्स एक्स के लिए -1/1 + x²। अब इसके बाद आता है सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स। तो यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव पॉजिटिव लेना है, 1/x इंटू x² - 1। और कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/x इंटू x² - 1। अब यहाँ पे जो कंडीशन है वो हमें लेना है mod of x शुड बी ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे भी mod of x शुड बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अब इसके बाद जो बेसिक रूल है वो हमें कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव, एक्सरसाइज 1.1 के लिए कंपोजिट फंक्शंस के जो डेरिवेटिव्स है वो हमें रूल लेने होते हैं। तो कंपोजिट फंक्शंस के जो रूल है, अब ये पहले हम कंपोजिट फंक्शन क्या होता है वो पहले हम देखेंगे। अब यहाँ पे सपोज साइन एक्स है और लॉग एक्स है, तो यहाँ पे साइन एक्स और लॉग एक्स का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। अब मल्टीप्लिकेशन है इसका मतलब पहले हमें साइन एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी, फिर उसके बाद लॉग एक्स की वैल्यू, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे फाइंड करना होगा। अब अगर हमें एक्सप्रेशन ऐसा दिया जाता है कि f(x) = साइन ऑफ लॉग एक्स, तो यहाँ पे हमें पहले लॉग एक्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, और जो वैल्यू आएगी फिर उसका हमें साइन फाइंड करना पड़ेगा। तो ये हो गया कंपोजिट फंक्शन कि एक फंक्शन की वैल्यू हमें दूसरे फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे कि अगर x⁴n है, तो यहाँ पे जो n होगा वहाँ पे कोई भी x वेरिएबल का और फंक्शन आएगा। तो जैसे कि अगर x⁴sin x लेते हैं तो ये भी कंपोजिट फंक्शन का एग्जांपल हुआ, क्योंकि यहाँ पे पहले sin x की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो x की पावर में हमें वो लेना है और फिर उसको सॉल्व करना है। तो इस तरीके से जो है फंक्शंस है वो कंपोजिट फंक्शंस कहलाएंगे। अब इन कंपोजिट फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो अगर हमें लेना है तो उसके लिए रूल हम यहाँ पे देखते हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, तो यहाँ पे हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे फंक्शंस और राइट साइड में उनके डेरिवेटिव्स, और साथ में हम उनके एग्जांपल भी देखेंगे कि अगर सपोज यहाँ पे कोई भी एक f(x) फंक्शन है, तो पहले देखिए यहाँ पे हमने x⁴n ये फार्मूला लिखा था। तो यहाँ जहाँ कहीं पे भी x वेरिएबल है लेफ्ट साइड में, अगर वहाँ पे x के अलावा x के फॉर्म में कोई भी दूसरा फंक्शन आता है तो वहाँ पे हमें कंपोजिट का रूल यूज़ करना है। अब जैसे कि x⁴n है, तो यहाँ पे कंपोजिट x के जगह पे सपोज f(x) कोई भी एक फंक्शन रहेगा और फिर उसका पावर जो है वो n अगर रहेगा तो हमें कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। तो अब ये कैसे होगा, देखिए f(x⁴n है, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेने के लिए पहले हमें x⁴n के जैसा ही यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है, तो n इंटू x⁴n - 1। तो यहाँ पे f(x) को मल्टीप्लाई करना है n से, तो n इंटू f(x), और f(x) की जो पावर है वो n - 1 होगी। यहाँ पे एक और फैक्टर आएगा इसका मल्टीप्लाइड बाय, तो यहाँ पे जो x होता है तो वहाँ पे अभी f(x) है, तो f(x) के डेरिवेटिव से इसे मल्टीप्लाई करना है, तो f'(x) से इसे मल्टीप्लाई होगा। अब एक हम इसका एग्जांपल लेंगे कि f(x) की जगह पे अगर सपोज sin x आता है, तो sin x⁴n है, तो हमें इसका जो डेरिवेटिव वो लेना है n इंटू sin x⁴n - 1 मल्टीप्लाइड बाय, फिर sin x का जो डेरिवेटिव है उससे इसे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई cos x।
तो इस तरीके से जो है वो कंपोजिट फंक्शन का हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ये हो गया फर्स्ट रूल। अब इसके बाद अगर स्क्वायर रूट में कोई फंक्शन आता है, या फिर अभी यहाँ पे देखिए साइन एक्स की जगह पे अगर कोई फंक्शन आता है कंपोजिट फंक्शन, तो यहाँ पे देखिए साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स, अगर इसका डेरिवेटिव लेना है तो कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, तो एफ डैश ऑफ एक्स। अब जैसे कि अगर साइन ऑफ ऐसे आता है, इसका एग्जांपल कि साइन ऑफ लॉग एक्स, अगर हमें इसका डेरिवेटिव लेना है तो साइन का डेरिवेटिव पहले लेना है कॉस ऑफ लॉग एक्स मल्टीप्लाइड बाय लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। तो इस तरीके से ये साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा। फिर अगर कोई फंक्शन है कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ डैश ऑफ एक्स। अब यहाँ पे जो हमने जितने भी डेरिवेटिव्स लिए हैं उन हर जगह पे जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एफ ऑफ एक्स रहेगा, तो यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स रहेगा हर जगह पे, और फिर इन सभी को एफ डैश ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब एक हम एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, तो यहाँ पे अगर ऐसा रहेगा कि कॉट इनवर्स ऑफ ई रेस टू पावर एक्स, तो अब देखिए इसका डेरिवेटिव आएगा -1/1 प्लस ई रेस टू पावर एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब ई रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव। तो ई रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू पावर एक्स ही रहेगा, तो ई रेस टू पावर एक्स इंटू -1, तो ये रहेगा माइनस ई रेस टू पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेस टू पावर एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पे पावर का पावर अगर है तो यहाँ पे 2 और एक्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये आएगा इसका डेरिवेटिव। तो इसी तरीके से हमें एक्सरसाइज 1.1 की जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं। तो हम पहले देखेंगे फर्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहला हमें देखना है कि एक्स क्यूब -2x -1/5। तो अब देखिए यहाँ पे जो बेस है वो रहेगा एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की पावर यहाँ पे 5 है, तो एफ ऑफ एक्स रेस टू पावर n, ये हमें फॉर्मूला लेना है। तो यहाँ पे लेट सपोज करेंगे कि दिया हुआ जो फंक्शन है y इज इक्वल टू, इसे लिखना है सपोज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब -2x -1/5, और जो y का डेरिवेटिव रहेगा उसे हम लिखते हैं dy/dx, या फिर उसे y डैश भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे y ये फंक्शन हो गया। अब y डैश या फिर इसे हम लिखेंगे dy/dx। तो पावर 5 जो है वो आगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू एक्स क्यूब -2x -1 ब्रैकेट रेस टू पावर 4, और फिर हमें ये जो बेस है एफ ऑफ एक्स, इसका जो डेरिवेटिव है उससे हमें यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम सीधा लिख सकते हैं कि सिंपली ऐसा लिख सकते हैं ddx ऑफ बेस, ddx ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे रहेगा एक्स क्यूब -2x -1। तो अब देखिए यहाँ पे 5 इंटू एक्स क्यूब -2x -1 रेस टू पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय, अब एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव है वो 3x² रहेगा, -2x का डेरिवेटिव x रहेगा। अब देखिए x जो फंक्शन है या x वेरिएबल है, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 आता है, क्योंकि x की पावर 1 है तो 1 आगे लिखकर x का पावर 1 से माइनस करना है, तो x की पावर 1 -1 0, तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 0, मतलब ये 1 1 इंटू 1 1।
तो एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू -2 मतलब -2 यहाँ पे आंसर आएगा। और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव -1, तो इसका डेरिवेटिव होगा 0। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है इन ब्रैकेट 2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 3 इंटू एक्स टू द पावर 4/3 -5 ब्रैकेट रेज़ टू पावर 5/2। तो आंसर में लिखना है कि सपोज y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन 2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 3 एक्स टू द पावर 4/5 -5 ब्रैकेट रेज़ टू पावर 5/2। अब उसके बाद dy/dx, तो यहाँ पे जो पावर है वो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लिखना है आगे 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 3 इंटू एक्स टू द पावर 4/5 -5 रेज़ टू पावर। अब हमें पावर 1 से कम करनी है, तो यहाँ पे 5/2 -1, तो 5/2 -1 यहाँ पे आता है 5 - 2/2, तो ये हो जाएगा 3/2। तो ये हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे और मल्टीप्लाइड बाय ddx ऑफ बेस जो है वो f(x) है। यहाँ पे 2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 3 इंटू एक्स टू द पावर 4/5 -5। तो हमें इक्वल टू यहाँ पे ये जो फंक्शन है वो एज इट इज़ लिखना है 5/2, और ये होगा 2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 3 इंटू एक्स टू द पावर 4/5 -5 रेज़ टू पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाय। अब ये जो ब्रैकेट है हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, तो 2 इंटू, अब जो भी कांस्टेंट नंबर होता है सपोज, और वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन में होगा। सपोज यहाँ पे है 3x³, अगर हमें इसका डेरिवेटिव लेना है तो 3 मल्टीप्लिकेशन में एज इट इज़ रहेगा, और x³ का हमें डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ पे पावर 3 आगे मल्टीप्लाई करो और x की पावर 3 - 1 2 लिखो, तो 3 इंटू 3 9x² यहाँ पे डेरिवेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है, मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, 2 इंटू 3/2 एक्स टू द पावर 3/2 -1, तो ये हो जाएगा 1/2, 3 1 जा 3, 3 - 2 1/2 माइनस 3 इंटू, फिर यहाँ पे 3 इंटू 4/5 इंटू एक्स टू द पावर, यहाँ पे एक्स की पावर फिर 1 से कम होगी, तो यहाँ पे 4/3 है, सॉरी यहाँ पे 4/3 है, तो यहाँ पे हम 4/3 लिखेंगे। 4/3 से हमें एक सब्ट्रैक्ट करना है 1, तो 4 - 3 1/3 यहाँ पे पावर हो जाएगी, तो ये होगा 4/3 माइनस, अब 5 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव यहाँ पे 0 होगा, और ये एज इट इज़, अब ये मल्टीप्लिकेशन में एज इट इज़ लिखना है 5/2 इंटू 2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 3 इंटू एक्स टू द पावर 4/3 -5 ब्रैकेट रेज़ टू पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे 2 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 3 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 3 3 कैंसिल, यहाँ पे 4 इंटू एक्स टू द पावर 1/3। तो इस तरीके से जो है वो हमें आंसर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ x² + 4x - 7। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट का जो फंक्शन है, अगर f(x) इज इक्वल टू √x होता तो हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, तो x की पावर स्क्वायर रूट ऑफ 2 मतलब 1/2 होता है।
रूट एक्स मतलब एक्स की पावर 1/2, क्यूब रूट ऑफ एक्स मतलब एक्स की पावर 1/3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एक्स की पावर 1/2 है, तो इसका डेरिवेटिव हमें 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1। तो 1/2 से 1 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे 1 माइनस 2/2, तो ये हो जाएगा -1/2। तो यहाँ पे हमें x की पावर -1/2 लिखनी है, तो 1/2 इंटू एक्स टू द पावर -1/2। अब ये निगेटिव पावर है तो इसको हमें डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, तो 1/2 इंटू एक्स टू द पावर +1/2 हो गया। यहाँ पे ये पावर निगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगी, और 1/x टू द पावर 1/2 है तो उसे हमें लिखना है फिर से रूट एक्स। तो 1/2 रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा। अब जैसे कि स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे x है, वहाँ पे अगर कोई x का फंक्शन होगा तो फिर x का फंक्शन एज इट इज़ यहाँ पे जो है वो यहाँ आएगा, और फिर इसके डेरिवेटिव से इसे मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो अब देखिए इसको कैसे हमें सॉल्व करना है। तो गिवन फंक्शन इज इक्वल टू y लिखना है, तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, हमें लिखना है x² + 4x - 7। अब हमें dy अपॉन dx फाइंड करना है। तो देखिए अभी ये जो फंक्शन है उसकी पावर हमें 1/2 लिखना है, तो x² + 4x - 7 रेज़ टू पावर 1/2। अब dy अपॉन dx, सॉरी यहाँ पे y इज इक्वल टू लिखेंगे, और फिर उसके बाद जब हम डेरिवेटिव लिखेंगे तब हमें डेरिवेटिव का यहाँ पे रूल लेना है। तो पावर 1/2 मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे आएगी, और जैसे कि हम डायरेक्ट देखेंगे कि रूट एक्स का जो डेरिवेटिव है 1/2 रूट एक्स, तो रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे लिखना है 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो लिखना है x² + 4x - 7, और मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है उसका डेरिवेटिव लेके हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखिए x² + 4x - 7 का डेरिवेटिव, जितने भी टर्म्स हैं उनका हमें अलग अलग डेरिवेटिव लेना होता है। तो x² का डेरिवेटिव होगा यहाँ पे 2x प्लस, अब x² का डेरिवेटिव 2x कैसे आएगा, देखिए 2 पावर आगे मल्टीप्लिकेशन में लिखना है और x की पावर 2 - 1 लिखना है, तो यहाँ पे 2x आएगा, और प्लस 4 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, तो 1 इंटू 4 4 होगा, और -7 का डेरिवेटिव 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 2x + 2, तो यहाँ से हमें 2 कॉमन लेना है, तो यहाँ का 2 और यहाँ पे जो 2 कॉमन लिया है हमने वो कैंसिल होगा। तो देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में आएगा x + 2, और यहाँ का 2 और ये जो 2 है वो कैंसिल होगा यहाँ पे, और स्क्वायर रूट ऑफ x² + 4x - 7 यहाँ पे आएगा, तो ये 2 और 2 कैंसिल, तो आंसर हमें मिलेगा x + 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x² + 4x - 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² + 1। तो लेट द गिवन फंक्शन इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू हम इसे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² + 1। अब देखिए जो रूल है कि y इज इक्वल टू u + v, u और v x के ही फंक्शन है, जैसे कि y इज इक्वल टू साइन x प्लस लॉग x। तो dy अपॉन dx जब हम लेते हैं तो यहाँ पे u का भी डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x, du अपॉन dx, और v का भी डेरिवेटिव लेना है dv अपॉन dx। तो यहाँ पे dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन x का डेरिवेटिव होगा cos x प्लस लॉग x का डेरिवेटिव होगा 1/x। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू हमें लेना है
अब ये देखिए स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है तो 1/2 इंटू रूट एक्स, तो यहाँ पे लेना है 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के जगह पे ये पूरा जो वैल्यू है वो एफ ऑफ एक्स रहेगा। तो यहाँ पे लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जो भी फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए 1/2 इंटू, अब ये तो फंक्शन एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे, और फिर हमें इसका जो डेरिवेटिव है फिर उसे मल्टीप्लाई करना है। तो 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय, अब ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x प्लस, अब फिर से देखिए ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव अलग से लेना है। तो ये जो फंक्शन आया है फिर से स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स है, तो स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव रहेगा 1/2 इंटू रूट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। तो यहाँ पे 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़, और फिर हमें इसे मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 के डेरिवेटिव से। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा और प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 होगा। तो ये पूरा हमें यहाँ पे ब्रैकेट लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो टर्म है वो एज इट इज़ यहाँ पे लिखना है 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय, अब इसे मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट से। तो यहाँ का 2 और 2 कैंसिल होगा, तो इन ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट लिखना है 2x प्लस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एडिशन कर सकते हैं और फिर दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में देखिए 2x से फिर इसको मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे प्लस x इंटू 1 x होगा। तो यहाँ का x हम न्यूमरेटर से कॉमन भी ले सकते हैं। तो देखिए 1/, आगे सिर्फ सिंप्लीफाई करके इसका आंसर लिखना है कि 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखिए यहाँ पे, और ये मल्टीप्लाइड बाय 2x इंटू स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस x इंटू 1, यहाँ पे x होगा, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से x और यहाँ पे x जो है वो कॉमन लेना है, तो x यहाँ पे कॉमन होगा, तो 1 से अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, और x कॉमन लेने के बाद 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे होगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अब ये 2 एज इट इज़ यहाँ पे लिखना है 2 इंटू, ये स्क्वायर रूट हम पहले लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड जो स्क्वायर रूट है वो यहाँ का लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमें फाइनल आंसर लिखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, तो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ
इन ब्रैकेट 2x² माइनस 7x माइनस 5 ब्रैकेट रेज़ टू पावर 5। अब पहले हमें लिखना है कि लेट द गिवन फंक्शन b इज इक्वल टू y, और फिर हमें यहाँ पे 1/√x का जो डेरिवेटिव है, या फिर हमें एक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है कि सपोज y इज इक्वल टू 1/√x। अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो देखिए कैसे लेना है। y इज इक्वल टू 1/√x, मतलब x की पावर हमें लिखना है 1/3। अब ये हमें लिखना है न्यूमरेटर में, तो x की पावर होगी -1/3। फिर हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, तो dy/dx इज इक्वल टू -1/3 इंटू एक्स टू द पावर -1/3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा -1 - 3/3 इंटू 1 3। तो -1 - 3 मतलब यहाँ पे होगा -4/3, तो ये होगा -1/3 इंटू एक्स टू द पावर -4/3। तो अब देखिए यहाँ पे जो x है वहाँ पे अगर कोई और फंक्शन होगा तो उसे हम f(x) लिखेंगे ऑब्वियसली, और f(x) के डेरिवेटिव से फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे f(x) है तो फिर यहाँ पे भी f(x) होगा। तो f(x) अगर है डिनोमिनेटर में तो एक्चुअली इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, देखिए 1/√f(x) अगर ऐसा है तो हमें लिखना है -1/3 इंटू एक्स टू द पावर, अब x की जगह पे यहाँ पे f(x) और उसकी पावर -4/3 यहाँ पे लिखना है। तो अब यहाँ पे 3 और 5 जो है वो कांस्टेंट है, तो 3/5 इसे हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, इंटू 1/√2x² माइनस 7x माइनस 5। अब देखिए 3/5 मल्टीप्लिकेशन में एज इट इज़ लिखना है, तो जब dy/dx होगा डेरिवेटिव, तो यहाँ पे 3/5 मल्टीप्लिकेशन में एज इट इज़ इंटू यहाँ पे -1/, तो -1/ लिखना है, और √ऑफ एज इट इज़ 3 इंटू, ठीक है 3 इंटू इन ब्रैकेट जो f(x) फंक्शन है 2x² माइनस 7x माइनस 5, अब इसकी पावर हमें लिखना है -4/3, और फिर इसे मल्टीप्लाई करना है जो ब्रैकेट है ब्रैकेट का डेरिवेटिव उससे। तो डायरेक्टली हम अब इसका डेरिवेटिव लिखेंगे, तो 2 इंटू x², तो x² का डेरिवेटिव 2x होगा, तो 2 इंटू 2 यहाँ पे होगा 4x, माइनस x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो 1 इंटू -7, तो ये हमें न्यूमरेटर में 4x माइनस 7 मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे लिखना है। तो 4x माइनस 7 से अगर हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हम इसे लिखेंगे 3/5, तो ये 3 और 3 कैंसिल होगा, तो 5 डिनोमिनेटर में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आएगा, और 4x माइनस 7 से -1 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा -4x माइनस 7 अपॉन तो देखिए यहाँ पे -1/, हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन लिया है वो स्क्वायर रूट के अंदर ये जो 5 पावर है वो हमने यहाँ पे आंसर सॉल्व करते समय नहीं ली है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करेंगे, 5 हम यहाँ पे भी नहीं लेंगे क्वेश्चन में, तो ये आंसर आएगा। अगर 5 लेते हैं तो आंसर अलग बन जाएगा। ठीक है, अभी 5 लेके हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
अब अगर 5 नहीं है तो यहाँ पे 5 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन में आएगा और यहाँ पे न्यूमरेटर में यही रहेगा और डिनोमिनेटर में रहेगा 2x² माइनस 7x माइनस 5 ब्रैकेट रेज़ टू पावर -4/3। तो ये आंसर रहेगा। क्वेश्चन जैसे इस हिसाब से 5 नहीं है तो ये रहेगा। अब जो 5 रहेगा तब हम कैसे रहेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन देखेंगे। तो क्लास 12 की पूरी जो सीरीज़ है वो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जैसे कि अगर सब्सक्राइबर अच्छे हैं तो ही हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखने वाले हैं। तो इसलिए आपको अपने दोस्तों को ये शेयर ज़रूर करना है। जितने भी क्लास 12 के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको आप ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।